देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां आखिरकार इंडिया गठबंधन की बात मान गया असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी की बी टीम से गठबंधन उन्होंने तोड़ा है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर वाराणसी के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों को फिर से हाउस अरेस्ट किया गया है। दोस्तों इसके पीछे क्या है बड़ी अपडेट और क्या वजह है बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में केरल के अंदर जोरदार तरीके का हुआ बम धमाका बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर भी नई बड़ी अपडेट सामने आई है कि करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अच्छा खासा चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है दोस्तों, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के अलग अलग तरीके के गठबंधन बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारे के सारे बीजेपी की साजिश के तहत बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके इन सबकी पोल खुलने लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने आम जनता यूनियन पार्टी यानी AJUP हुमायूं कबीर की पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया दोस्तों। इस वीडियो में हुमायूं कबीर जो बीजेपी की टिकट पर एक टाइम में चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी है। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भी इन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद विधायकी से इस्तीफा देकर इन्होंने खुद की नई पार्टी बनाई और हजारों करोड़ रुपए लेकर मुस्लिम मतदाताओं के वोट को विभाजित करने का ठेका इन्होंने लिया था। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए हुमायूं कबीर का एक वीडियो आ रहा है दोस्तों। इस वीडियो में हुमायूं कबीर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको 1000 करोड़ रुपए का वादा किया गया है चुनाव लड़ाने के लिए। उन्होंने दावा किया कि उनको 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को चुनाव हराने के लिए और तृणमूल कांग्रेस से मुस्लिम वोटों को अलग करने का काम होगा हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर इस पूरे वीडियो के दौरान जो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों दावा करते हैं कि उनको चुनाव में जब तृणमूल कांग्रेस हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्योंकि मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनको यानी हुमायूं कबीर को उप मुख्यमंत्री बनाएगी दोस्तों। और उप मुख्यमंत्री और 1000 करोड़ का वादा किया गया है। इस तरीके से वीडियो में बोलते हुए हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि हुमायूं कबीर इस वीडियो को सही नहीं बता रहे, लेकिन दूसरी और वीडियो की पुष्टि से पहले अब राजनीतिक हंगामा शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही सबसे ज्यादा सवाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से पूछे गए कि AIMIM क्या किसी से गठबंधन करने से पहले वो उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ तो ना हो। इसके बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इंडिया गठबंधन के कुछ पार्टी के समर्थकों ने भी जोरदार तरीके से निशाना साधना शुरू कर दिया और इसके बाद आखिरकार AIMIM ने वो फैसला लिया है जिससे इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि AIMIM ने ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। AIMIM की ओर से एक पोस्ट किया गया दोस्तों। इस पोस्ट में AIMIM ने ऑफिशियल अपने अकाउंट से बोला है कि वो गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं, यानी कोई भी समझौता आगे नहीं होगा, सारा समझौता तोड़ दिया गया है। हुमायूं कबीर के खुलासे ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को सबके सामने उजागर कर दिया है। AIMIM आगे लिखा है कि आज से MIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है और बंगाल के मुस्लिम सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदाय से आते हैं। दशकों के धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर होने का दावा करने वाले लोगों ने भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में न्याय नहीं किया, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज बंगाल के अंदर बड़ी तादाद में हाशिए पर पड़ा हुआ है और हाशिए पर पड़े इस समुदाय के लिए हम लोग खड़े होंगे और बंगाल के अंदर जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे तो उतने पर लगातार लड़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग गठबंधन से अलग हो रहे हैं। यानी हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन से अलग हो रहे हैं MIM के लोग दोस्तों। खुलकर MIM ने बातें सबके सामने रखी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय का निर्देश था कि वाराणसी के महानगर और जिला कमेटी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाए और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बड़ी तैयारी भी कर ली थी दोस्तों। शुक्रवार सुबह ही पुलिस के लोग महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर के अध्यक्ष युवा कांग्रेस के चंचल शर्मा समेत कई नेता उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है दोस्तों, हाउस अरेस्ट कर लेती है। महानगर के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमको आदेश दिया था और यह आदेश का पालन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के लोग हाउस अरेस्ट करके सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुतला फूंकने का आह्वान किया गया है तो पुतला फूंका जाएगा दोस्तों। ऐसे में एक नॉर्मल सा विरोध करना होता है पुतला फूंकना, लेकिन बीजेपी की सरकार में खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के लोगों को पुतला तक नहीं फूंकने दिया जाता दोस्तों। इसके लिए हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी अलग ही तरीके की तानाशाही चल रही है। और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जैसे ही ये हाउस अरेस्ट हटेगा हम वापस से जाकर पुतला फूंकेंगे, लेकिन पुतला तो फूकेंगे ही फूकेंगे, विरोध तो करेंगे ही करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं उनके लिए अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया गया, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों
केरल के अंदर सीपीआई-एम पार्टी से विरोध करके मैदान में उतरे उम्मीदवार के घर के ऊपर बम फेंका गया है। दोस्तों आपको बता दें कि घर पर हमला किया गया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। केरल से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सीपीआई-एम के लोगों के ऊपर आरोप लगा है, उनके समर्थकों के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने ये हमला किया, घर पर हमला किया, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई-एम के बागी नेता मैदान में उतरे हुए थे, चुनाव लड़ रहे थे और इस तरीके से घर पर हमला किया गया, जिस पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे को लेकर बड़ी अपडेट आई है। घर में 500 रुपए के नोटों के बंडल जले हुए मिले थे और सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाया गया था। संसद के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव भी चल रहा था, लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, यानी जज के पोस्ट से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है दोस्तों। और 500 रुपए के घर से जो बंडल मिले थे, आज तक पता नहीं चला कि ये कहां से आए थे पैसे, और सवाल ये उठता है कि पैसे उनके घर पर मिले तो जांच पड़ताल होनी चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। अगर ये पैसे भ्रष्टाचार से कमाए गए हैं दोस्तों, दोषी तो पाया ही गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच में जब दोषी पाया गया तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल इस्तीफा देकर नहीं बच सकते, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई लग रही है दोस्तों, उसे आगे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी। मामले को एकदम ठंडे बस्ते में रखा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राजधानी भुवनेश्वर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को बंद करने के राज्य कैबिनेट के फैसले यानी भाजपा सरकार के फैसले पर विवाद गहराता जा रहा है दोस्तों। सरकार के इस फैसले पर बीजू जनता दल के नेताओं के द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बीच में भुवनेश्वर की बीजेपी से सांसद अपराजित षडंगी ने इस निर्णय पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर एक बार फिर से विचार करने के लिए बोला है दोस्तों। सांसद ने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मेट्रो की परियोजना समय की जरूरत है। उनका मानना है कि ये परियोजना भुवनेश्वर के साथ साथ कटक और जटनी के साथ साथ खुर्दा के बीच लोगों के आने जाने को आसान करेगी। पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इस परियोजना पर अब तक करीब 274 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर इस योजना को बंद कर दिया गया तो इसे हमको केवल नुकसान होगा, राज्य सरकार के फंड को नुकसान होगा, क्योंकि 274 करोड़ तो लगा दिए गए हैं। अब बाकी जितना पैसा है उतना लगाकर मेट्रो तैयार कर दीजिए, कम से कम मेट्रो तो हो जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार बोल रही है कि मेट्रो का कोई फायदा नहीं है, हजारों करोड़ रुपए वेस्ट करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, यहाँ पर लोग ज्यादा मेट्रो से यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों राजधानी भुवनेश्वर का यह हाल है कि बीजेपी की सरकार मेट्रो बनाने से हिचकिचा रही है दोस्तों। ऐसे में इसे बीच में बंद करने को लेकर कई तरीके के सवाल उठते हैं। सांसद ने कहा कि लिंगराज मंदिर हो या फिर धौली हो या नंदकानन हो, ये ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं और मेट्रो होगा तो लोग आराम से जाएंगे। ऐसे में दोस्तों देखना यह है कि क्या भाजपा सरकार अपने सांसद के द्वारा की जा रही मांग को स्वीकार करती है या फिर विकास का जो एक अच्छा खासा काम होने जा रहा था उसको अब रोक दिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लिया है दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता हर तरफ सराही जाती है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से संसद में आने का फैसला लिया है। उनको एक बार फिर से संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और ज्यादा बढ़ेगी और राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का अच्छा खासा पोस्ट छोड़कर राज्यसभा के सांसद बन गए हैं दोस्तों। शपथ ले लिया गया है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कई सारे नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। अपने नेताओं के द्वारा दावेदारियां, अपने समर्थकों के द्वारा दावेदारियां की जा रही है कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब देखना यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के पोस्ट से कब इस्तीफा देंगे, और अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर अगला मुख्यमंत्री किसको भाजपा बनाएगी दोस्तों। ऐसे में सम्राट चौधरी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हुए जमकर निशाना साध रहे हैं। सम्राट चौधरी मीडिया से बात करते हुए बंगाल में बोलते हैं कि हमने 22 लाख लोगों के नाम काटे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता है, वो कैसे नाम काटने का दावा कर सकते हैं। इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि वो बंगाल में 22 लाख लोगों के नाम काटे। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि एसआईआर जो प्रक्रिया जिस पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, उस पर बीजेपी के लोग कितना गर्व महसूस कर रहे हैं लोगों के नाम काटकर। अब बंगाल की जनता को तय करना है इस पूरे मामले। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।